हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी बोर्ड क्लास 10th के हैं और तैयारी करना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, 85% लाना चाहते हैं, 90% लाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल फ्री में अभय उदय सीरीज। ठीक है, अभय उदय सीरीज इसका हमने नाम रखा है। इसमें आपकी अक्टूबर से तैयारी कराई जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पीडीएफ जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होंगे 24/7 आपको सपोर्ट हम शुरू से भी देते हैं और इस सीरीज में भी आपको मिल रहे होंगे। हमारे चैनल पे चाहे पिछली बार बच्चों ने पढ़ा हो या इस बार, उनका भी आप जाकर रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, वो हमसे 24/7 जुड़े हुए थे और उनके आप रिजल्ट देख लीजिए, कितने अच्छे रिजल्ट आए हुए और बिल्कुल उन्होंने भी फ्री में पढ़ाई की हुई थी। बस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका अभय उदय सीरीज है इसमें होने क्या वाला है। देखिए, हर बार हमसे बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे स्कोर क्यों कर जाते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट में भी आए, हमारी क्लासेस इतनी नहीं चली, लेकिन अभी भी मैं कह पा रहा हूँ कि आप 95% प्लस लेके आ पाएंगे। और बहुत ज्यादा देखिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जो बातें हैं क्लियर है। मैं आपको ये पूरी 2-4 NCERT पढ़ा दूं और भी जो सारी बुक है सारी पढ़ा दूं और फिर बोलूं देखिए जो हमने पढ़ाया था उसी में से निकल के आया है। तो आपके लिए एक मात्र छल है। एक तो आपको पहले बुलाना, फिर 2-2, 3-3 घंटे की डेली क्लासेस अपने चैनल पे बुला के आपको दिखाना और फिर उस क्लास को दिखाने के बाद ये कहना कि जो आया उसी में से आया। भाई इतना तो वो तो निश्चित है कि 4 बुक पढ़ा दी जाए और 4 आप क्लास 10th की बुक पढ़े तो उसी में से क्वेश्चन आने वाला है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर हम कह रहे हैं कि इतना सा देंगे, इतना सा, और उसी में से आपका पेपर आएगा तो ये अच्छी बातें होती हैं और उसी में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। तो देखिए अभी तक क्या था कि हमने सारे आपकी जो क्लासेस है, पूरा क्लास का 10th का जो चैप्टर्स है, 10th की जो सीरीज है वो आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। ठीक है, जिन बच्चों को अपना चैप्टर कंप्लीट करना है कि सर मान लीजिए हमको चैप्टर भी पढ़ना है तो उनको जो चैप्टर कंप्लीट करना है वो अपना रिकॉर्ड बना ले, एक डायरी लीजिए, उसमें लिखिए इतनी वीडियो उसको ऐसे ऐसे देखनी है। लेकिन अभय उदय सीरीज में कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि जैसे आप क्लास 10th में, तो जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ लिया पहला, जैसे 2 वीडियो अभी तक अभय उदय सीरीज की आ चुकी है। एक आया है फोकस दूरी पर और लेंस की क्षमता में, और जो दूसरा आया है वो आवर्धन पे आया है। किस प्रकार से वो वीडियो आ रहे हैं, आप जाके आवर्धन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। समझिए अभय उदय सीरीज में क्या होगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन का टॉपिक जैसे हमने कल की वीडियो में उठा लिया, आवर्धन हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने आवर्धन ले लिया यानी कि मैग्निफिकेशन को ले लिया। अब यहाँ से जो आपको टॉपिक पिक किया गया मैग्निफिकेशन आवर्धन, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या आवर्धन से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो आपको वो टॉपिक कराया नहीं जाएगा। अगर दिखा दे कि आवर्धन से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तब आवर्धन को हम लोग पिक करेंगे। आवर्धन पिक करने के बाद से सबसे पहले आपको समझाएंगे कि आवर्धन होता क्या है और जितने क्वेश्चन मेरे हिसाब से आवर्धन के बन सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आवर्धन से संबंधित आपको कराए जाएंगे। और ये सारी चीजें सिर्फ 5 से 6 मिनट की क्लास में कराई जाएंगी, बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं होंगी। इसलिए हम एक टॉपिक पिक कर रहे हैं जैसे आवर्धन। ठीक है, वो उसके बारे में सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए आवर्धन से संबंधित। उस आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन कराने के बाद से आपको कराए जाएंगे आपके इस प्रीवियस ईयर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैथ का है तो ऐसे ही साइंस के, मैथ के सारे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की। तो फिर आपको यहाँ से कराए जाएंगे क्वेश्चन, जैसा आप देख सकते हैं एक सीरीज की वीडियो जो आई है उसमें कराया गया आवर्धन वाले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन जो 4 नंबर का आया हुआ था आवर्धन से था, वो मैंने आपको वहीं पे करके दिखाया, आपको 2018 या 19 का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को कराने के बाद से फिर आपको इस बुक से क्वेश्चन कराए जाएंगे NCERT से, और फिर NCERT से आप कहेंगे सर आप अदर्स बुक से भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं पूरा समेट कहीं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसके बाद से NCERT कवर की जाएगी, उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर कवर की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए बुक भले इतनी मोटी है, पेपर 4 से 5 पेज का ही पेपर आने वाला होता है। ठीक है, तो उस पेपर के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। बस पढ़ते जाना वो भी मायने नहीं रखता। पेपर को, पैटर्न को समझ के आगे बढ़ना और पढ़ना, यही मायने रखता है। अगर मैं अब से बोल रहा हूँ कि आप 90 ला सकते हैं, 95 ला सकते हैं, तो उसका मात्र एक ही तरीका है। ऐसा नहीं कि अब फिर से शुरू से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊँ, छोटी छोटी बातें बताऊँ, तो बोला नहीं, अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि नहीं पढ़ पाएंगे। इसका मतलब वो बच्चे बेवकूफ थोड़ी ना जो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। अगर अब आपको 95 लाना है, अगर अब आपको 90 लाना है, तो आपको कुछ स्मार्ट अप्रोच लेके चलना होगा। और उस स्मार्ट अप्रोच में क्या होगा कि जो टॉपिक्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, उनको यहाँ से हम पिक करके छोड़ देंगे। सर नॉलेज लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, तो वो टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद भी। अभी आपके पास एग्जाम आ रहे हैं तो एग्जाम को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है जितना नॉलेज लेना। ठीक है, कि हमारी जो कंट्री यहाँ पे तो थोड़े से और इम्पोर्टेंस बन जाते हैं रिजल्ट से।
ठीक है, तो इस बात को ध्यान में देंगे। तो वही टॉपिक आपके साथ डिस्कस होंगे जिससे आप 90% स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे और सोशल के भी होंगे। बस आपका सपोर्ट अब डिपेंड करेगा कि अब हम कितना सपोर्ट करेंगे और आप कितना सपोर्ट करेंगे, यही डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्ट कैसे आएंगे। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर के बच्चों के भी रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट बहुत ही अच्छे यहाँ पे मिले हुए हैं और पिछली बार भी सारी चीजें फ्री में ही थी। ठीक है, उनके रिजल्ट आप देखिएगा, यहाँ से बच्चों ने 99 तक मैथ में स्कोर किया, हिंदी में भी 99 किया हुआ है। ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, अगर टीचर रहता ना तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाता। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, इसका मतलब मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं 12th पास कर चुका हूँ, आपकी चीजों को पढ़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने विद्यार्थी जीवन मेरा छूटा नहीं। सारी किताबें जो दिख रही है मेरी भी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको वही चीजें मैं कवर कराऊंगा, तो अपना मैं टाइम दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो आपको भी अपना टाइम देना है और पूरी तरीके से डिवोटेड रहना। एक बात मैं कहूंगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अभयोदय सीरीज से जुड़ेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो उससे जुड़ने से पहले आपको मेरे बारे में जितने जांच कर लेने होंगे। ठीक है, यहाँ से हम पढ़ेंगे तो बढ़िया पढ़ाया जाएगा, क्या ये रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सारी चीजें कर लीजिएगा। लेकिन अगर एक बार आपने ट्रस्ट कर लिया और विश्वास कर लिया, तो बस विश्वास पकड़ के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, फिर आपके अच्छे परसेंटेज की गारंटी मेरी है कि आपके अच्छे परसेंट आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप आज देखें, कल नहीं देखें, परसों देखें, फिर नहीं देखें, तो फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, और बहुत छोटी छोटी सी वीडियो आएंगी, अगर आप साथ देंगे 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी, आप ऐसे ही शॉर्ट्स में टाइम निकाल देते हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आज के लिए था बस इतना है, फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, और कल की आपकी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगी वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को आज देखने से पहले आपने सीरीज की कोई वीडियो नहीं देखी, तो आवर्धन की एक वीडियो बताई गई है और एक फोकस दूरी की वीडियो बताई गई है, 2 वीडियो फिजिक्स की बनाई गई है, जिसको जाके आप देख सकते हैं। मैं जल्दी इसका अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।